जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल माधव श्री हरि में। गोकुल भीगा तन मन भीगा, भीगे कृष्ण मुरारी, भीग रही है राधा रानी, भीगा उनका प्यार, भीग रही है राधा रानी, भीग रहा है उनका प्यार। भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। मैं भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप इस संदेश को जो भी सुन रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन में और इन रंगों की तरह आपका जीवन भी रंगीन हो जाए। और आज का संदेश क्या है वह भी सुनाती हूँ, तो सुनिए भगवान श्री कृष्ण होली के उत्सव पे आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। तो इस संदेश को सुनने के लिए आपको इन 3 रंगों में से किसी भी एक रंग को चुनना होगा और फिर सुनिए भगवान श्री कृष्ण आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। क्योंकि हमारी जिंदगी भी कोरे कागज पर बनाई गई एक चित्र की तरह है। उस चित्र पे हम कौन से रंग भरते हैं, इस पर ही हमारी जिंदगी की खुशियाँ निर्भर करती हैं। तो जिनके साथ श्री कृष्ण होते हैं उनका चित्र तो सुंदर बनना ही है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपने इन 3 रंगों में से किसी एक रंग को चुन लिया होगा। तो चलिए संदेश क्या है ये भी जानते हैं। अभी जिन्होंने पीला रंग चुना है उनसे भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं, जिस व्यक्ति को खुद पर विश्वास होता है और जुआ पे मेरा नाम होता है, जिसको मेरी आस होती है, ऐसा व्यक्ति जीवन में चाहे कैसी भी विपत्ति आए वो कभी भी असफल और कमजोर नहीं हो सकता। जो व्यक्ति मेरा नाम लेता है और मुझसे जुड़े रहने की कोशिश करता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी दुखी हो नहीं सकता। लेकिन जो व्यक्ति मेरे नाम से दूर रहता है, फिर वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, आखिर में वो अनपढ़ ही कहलाता है, अज्ञानी ही होता है। इसीलिए मेरे नाम से जुड़ना सीख। जब तू मेरे नाम से जुड़ जाता है, मुझसे जुड़ जाता है, तब तेरी जिंदगी को आसान करने का काम मैं खुद करता हूँ। जो मेरा नाम जपता है, मुझसे प्रेम करता है, उससे भाग्यशाली तो कोई होता ही नहीं है। सफलता हासिल करने से पहले और सफलता हासिल करने के बाद भी जो खुद की जुबान पर काबू रखता है और मन में मेरा नाम जपता है, उसकी सफलता कभी पीछे नहीं हो सकती, क्योंकि कड़वी जुबान ही असफलता का कारण होती है। इसीलिए मीठा बोलिए और मन में मुझे स्थान दीजिए, क्योंकि जिसके मन में मैं रहता हूँ उसके मुंह में कभी कड़वे बोल आ ही नहीं सकते। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि इस दुनिया में ज्यादा अच्छा होना भी खराब कहलाता है, क्योंकि वक्त, मौसम और लोग सबकी एक जैसी फितरत होती है। कौन कब, कहां और कैसे बदल जाएगा यह तुझे पता भी नहीं चलेगा। तुझे बस धैर्य से काम लेना है और ऐसे स्थान पे तुझे ना अच्छा बनना है और ना ही बुरा बनना है। वहाँ से चुपचाप चले जाना है। कृष्ण तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। जो होनी होगी वह तो होकर ही रहेगी। होनी को तू टाल नहीं सकता, लेकिन हाँ, अगर तू मेरा हाथ थाम के चलता है तो जो तुझे मिलने वाला नहीं होता है वो भी तुझे मिल जाता है। तेरा नसीब भी बदल जाता है। बस अपने इस कृष्ण को कभी भूलना नहीं। और अगर तू मुझे नहीं भूलता है तो मैं तुझसे एक ही बात कहता हूँ, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। तो दोस्तों, अभी जिन्होंने लाल रंग चुना है उनसे भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं सुनिए। भगवान श्री कृष्ण आपसे कहते हैं कि अरे, इस दुनिया में कई लोग मिलेंगे जो तेरा इस्तेमाल करके तुझे छोड़ देंगे। इसलिए एक बात कहता हूँ, तन्हाई हमेशा अच्छी साबित होती है मतलबी लोगों के साथ रहने के अलावा। इसलिए मतलबी दुनिया को छोड़ और मेरा हाथ थाम ले। जो मेरा हाथ थामता है वह अकेला कभी रह नहीं सकता और तेरा ये कृष्ण तुझे कभी इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि तू तो मेरा ही अंश होता है और मैं अपने भक्तों से सच्चा प्यार करता हूँ।
एक बात याद रख, इस जहां में ऐसा कोई नहीं जिसे सब कुछ आता है। हर एक में कोई ना कोई कमी होती है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसमें अच्छाई होती ही नहीं है। इसीलिए कमियों को नजरअंदाज करना सीखो और अच्छाइयों को ढूंढना शुरू करो। खुश रहना आसान हो जाएगा। तेरा कोई भी कर्म एक ना एक दिन तेरे पास लौट कर आता ही है। इसीलिए कर्म करते वक्त हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि बुरे कर्म कितने भी छुप कर कैसे भी किए जाए, वो मेरे नजरों से छिप नहीं सकते। तू जैसे ही किसी को अपने जीवन की डोर दे देता है, चाहे वह पैसा हो या फिर इंसान हो, जब तू उसी के हाथ में अपनी डोर दे देता है तो समझ जाना उसी से तेरे जीवन में दुखों का आना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में मत दो, बस भगवान श्री कृष्ण के हाथ में दो। तेरी जिंदगी में कभी दुख, दर्द और पीड़ा मैं आने नहीं दूंगा। जो भी बीते हुए कल में जीता है वह कभी खुश रह नहीं सकता। इसलिए वास्तव में जीना सीख और इस वर्तमान को भगवान के हाथों सौंप दे। देख, तेरा भविष्य सुनहरा ही बनेगा। जिंदगी जीते समय कभी भी वो मत सोचो जो सब सोचते हैं, वो मत करो जो सब करते हैं, क्योंकि तू अलग है। क्योंकि अगर तू भी वही करेगा तो तू भीड़ में ही रह जाएगा, लेकिन उससे अलग अगर तू करने की कोशिश करेगा तो तेरी अलग एक पहचान बनेगी। और जो अलग रहता है उस पर तो सबकी नजर रहती है, और ऐसे व्यक्ति के साथ मैं भी रहता हूँ। इसलिए खुद की पहचान बनाना सीख और अपने अच्छे कर्म कर। और जो खुद की पहचान बनाना चाहता है और अच्छे कर्म करता है, उसके साथ तो मैं स्वयं रहता हूँ। उससे बस मैं यही कहता हूँ, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने नीला रंग चुना है उनके लिए भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं ये सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण आपसे कहना चाहते हैं कि लोग तभी नजरअंदाज करने लग जाते हैं जब उन्हें तुमसे बेहतर कोई इंसान मिल जाता है, या फिर वो तुझसे बेहतर इंसान को ढूंढने की कोशिश करता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को अपनी ओर खींचने की जरूरत नहीं। अगर वो आना चाहेगा तो आएगा, नहीं तो वह दूर चला जाएगा। अरे इतना भी मत बोल कि हर कोई तेरे चुप होने का इंतजार करे। बस इतना बोलकर चुप हो जा कि लोग तुझे दोबारा सुनने का इंतजार करें। अरे तेरी खूबियाँ देखकर तो हर कोई तुझसे प्यार करेगा, लेकिन हृदय में केवल स्थान उसे दो जो तुम्हारी कमियों को भी देखकर तेरे साथ रहना चाहेगा। आजकल जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी जरूरत से ज्यादा जलील कर देता है, ये हमेशा याद रखना। जिंदगी में उसे कभी भी नजरअंदाज मत कर जो तेरी बहुत ज्यादा परवाह करता है, वरना एक दिन तुझे यह भी एहसास हो जाएगा कि पत्थर जमा करने के चक्कर में तूने अनमोल रतन खो दिया। एक बात हमेशा याद रखना, तारीफों के पुल के नीचे हमेशा मतलब की नदी बहती है। अपने अतीत के बारे में मत सोच, क्योंकि वह जा चुका है, और भविष्य के बारे में ज्यादा तनाव भी मत ले, क्योंकि वह अभी तक आया ही नहीं है। लेकिन अभी वर्तमान में जियो, वर्तमान तेरा है, तेरे हाथ में है। वर्तमान में जियो और उसे खूबसूरत बनाओ, और साथ में मेरा नाम लो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य तो सुंदर होना ही है, क्योंकि दुनिया बनाने वाला जो तेरे साथ है। अगर जिंदगी जीने का तेरा ऐसा ही तरीका है तो मैं तुझसे यही कहूँगा कि तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। दोस्तों, आज के संदेश में भगवान श्री कृष्ण ने हमसे यही कहा है कि जिंदगी में हमेशा अच्छे कर्म करने हैं, लेकिन अच्छे कर्म करने के चक्कर में अगर कोई हमें धोखा दे रहा है तो उससे हमें दूर ही रहना है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति
उस जहरीले सांप की तरह होते हैं जो बस हमें काट कर ही छोड़ते हैं। इसलिए जीवन में अच्छे कर्म तो करने ही हैं, लेकिन सावधानी भी बरतनी जरूरी है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जिनके साथ होते हैं उनकी जिंदगी कभी भी बेरंग नहीं होती है, उनकी जिंदगी हमेशा रंगीन होती है। हमें इस दुनिया से नहीं बल्कि दुनिया बनाने वाले से रिश्ता रखना है, और जो दुनिया बनाने वाले के साथ रिश्ता रखता है उसका तो कभी पूरा हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, आज का आपका यह संदेश आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और आपको अगर ऐसे ही संदेश सुनना पसंद है श्री कृष्ण जी के तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।